Hi students, today in this video we go for the remaining exercises of chapter 6 and the name of the chapter is the talkative barber. In the previous video we saw the three short question answers and now we go for the next. And here is question number 4 that what did the barber remember when the Sultan told him about the feast? जब सुल्तान ने फिस्ट के बारे में पार्टी के बारे में बारबर को बताया तब बारबर को क्या याद आया? रिमेंबर मीन्स याद आया. आंसर व्हेन द सुल्तान टोल्ड द बारबर अबाउट द फीस्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड इनवाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स एट होम. तभी बारबर को भी याद आया कि मैंने भी कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है अपने घर पे, बट हैड फॉरगॉटन टू मेक एनी प्रिपरेशंस फॉर देम. फिर बट उसने क्या किया था कि उसने सबको इनवाइट तो कर लिया था, बट वो जो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है फिस्ट के लिए वो सब वो फॉरगॉटन मीन्स भूल गया था. और जब उसने सुल्तान ने उसको ये बताया कि मैं फिस्ट यानी अपने कुछ फ्रेंड्स को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तब उसको भी याद आया कि मैंने भी अपने कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट किया है. सो दिस इज द आंसर एंड नाउ वी गो फॉर द सेकंड. And here is the next one that answer in 3 to 4 sentences. Number 1, did the Sultan enjoy the barber's talk? Why do you say so? Here two questions are there that क्या सुल्तान जो है वो बारबर की जो टॉकिंग है उसको एंजॉय कर रहा था? Why do you say so? अगर yes और no, अगर yes तो why and no when then we have to give the reason. The answer is no. The Sultan did not enjoy the barber's talk. हमें पता है कि जब हमने चैप्टर रीड किया तब हमें पता है कि सुल्तान जो है वो एंग्री हो गया था, वो कभी एंजॉय नहीं किया उसने बारबर का जो टॉकिंग था वो. बिकॉज इंस्टेड ऑफ शेविंग हिज हेड, क्यों उसने एंजॉय नहीं किया? दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन दैट बिकॉज इंस्टेड यानी सेविंग के बदले बारबर क्या कर रहा था? द बारबर वॉज टॉकिंग नॉन स्टॉप वो बातें ही कर रहा था. अगर वो बातों के साथ अपना काम करता, शेविंग करता प्रॉपरली तो शायद सुल्तान को अच्छा भी लगता, बट वो क्या कर रहा था कि शेविंग तो कर ही नहीं रहा था और ऊपर से वो बहुत सारी बातें करके सुल्तान को गुस्सा कर रहा था. तो सुल्तान वॉज सो एंग्री, सुल्तान जो है वो एकदम एंग्री हो गया दैट ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू गेट रिड ऑफ द बारबर. फिर उसने क्या किया? वो कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी उसको देने को तैयार था. जैसे उसने ऑफर किया कि 3 गोल्ड कॉइन्स एंड फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फिस्ट, तो वो सब उसको देने के लिए वो रेडी था क्योंकि उसको वो बारबर से गेट रीड यानी छुटकारा चाहिए था. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सुल्तान है वो उसने बारबर का जो टॉकिंग है वो एंजॉय नहीं किया और वो जो बारबर पे एंग्री हो गया और उसने उसको बहुत सारी ऑफर्स दी बारबर से छूटने के लिए. तो इस तरह से दिस इज द आंसर एंड नाउ वी गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. एंड हियर इज द सेकंड क्वेश्चन दैट डू यू थिंक द सुल्तान वाज रियली वेरी जनरस? क्या आप सोचते हो कि सुल्तान जो है वो जनरस मीन्स काइंड था, वो उदार था? वाई डू यू से सो? अभी हमको ये भी यहाँ पे भी रीज़न देना है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो सुल्तान जो है वो एकदम जनरस था, क्योंकि बारबर ने उसको बताया कि आप कितने जनरस हो. तो क्या वाकई में वो जनरस था, उदार था? आंसर नो, द सुल्तान वॉज नॉट वेरी जनरस. क्योंकि यहाँ पे हम जो रीडर है हमें तो ऐसा ही लगेगा कि सुल्तान जो है वो जनरस नहीं था. उसने वो सारी ऑफर्स उसको क्यों दी? क्योंकि उसको बारबर से छुटकारा चाहिए था. He offered 3 gold coins, food and fruits to the barber because he was so fed up of him. उसने बारबर को ये सब चीज़ें ऑफर की क्योंकि वो उससे बहुत तंग हो गया था, फेड अप हो गया था, एंड दैट ही वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिम एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे. एट एनी कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत में उसको छुटकारा चाहिए था बारबर से. सो उसने उसको ये ऑफर्स दी कि चलो इससे पीछा छूटे, अगर ये सब इसको देता हूँ तो ये यहाँ से चला जाए. तो इस तरह से ये जो सुल्तान है वो वी डोंट थिंक कि वो इतना जनरस था. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन एंड नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट.
एंड हियर इज द थर्ड क्वेश्चन दैट आर द बार्बर्स ब्रदर्स नॉर्मल? क्या बार्बर के जो ब्रदर्स थे वो नॉर्मल थे? बार्बर ने बताया कि आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे जो है 6 ब्रदर्स है, तो क्या वो सब नॉर्मल थे? आंसर, बार्बर्स ब्रदर्स आर नॉट नॉर्मल। हमें ये तो फर्स्ट तो हमें ये आंसर देना है कि क्या वो नॉर्मल थे कि नहीं थे, वो हैंडीकैप थे या फिर नॉर्मल पर्सन थे। तो ये आंसर है कि वो नॉर्मल नहीं थे, वो सब ऐसे फिजिकली उनमें कुछ ना कुछ फॉल्ट था। दे ऑल हैव डिफेक्ट्स, उन सबको कुछ ना कुछ डिफेक्ट थी। वन इज हम्प बैक्ड, एक जो है वो हम्प बैक्ड था। हम्प बैक्ड मीन्स उसकी जो बैक का हिस्सा था, पीठ का हिस्सा था, वहाँ पे हम्प निकल गया था, यानी जैसे कैमल का होता है उस तरह से। वन इज टूथलेस, एक जो है उसके दांत नहीं थे, दांत नहीं था। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक जो है वो हाफ ब्लाइंड था। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, क्वाइट ब्लाइंड मीन्स पूरा ब्लाइंड था। वन इज डीफ, डीफ यानी बहरा, एक जो है वो सुनता नहीं था। एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो लास्ट वन है उसको तो बोलने में प्रॉब्लम था, मीन्स उसको बोलने में डिफ़िकल्टी होती थी। तो इस तरह से ये जो 6 ब्रदर्स है वो सारे हैंडीकैप पर्सन थे, दे आर नॉट नॉर्मल। So I hope you understood all the question answers very well. You have to read these question answers and you have to repeat this in your notebook. Thank you.